कल्पना कीजिए एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता की, जो लगभग 4000 सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब थी। एक ऐसी दुनिया जिसके शहर आज के महानगरों को टक्कर दी सकते थे, लेकिन फिर भी वो समय की रेत में कहीं खो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बस गायब हो जाती है। ये वो रहस्य है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। ये एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी कहानी है जिसने विद्वानों को सदियों तक उलझाए रखा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस सभ्यता की दोबारा खोज से। ये उन ऐतिहासिक जासूसों की कहानी है जिन्होंने धीरे धीरे बिखरे हुए सुरागों को एक एक करके जोड़ा और एक खोए हुए साम्राज्य की पूरी तस्वीर बना दी। जरा सोचिए, लगभग 100 साल, एक पूरी सदी लग गई इस पहेली को सुलझाने में। चार्ल्स मेसन जैसे जो शुरुआती खोजकर्ता थे, उन्होंने खंडहर तो देखे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी चीज के ऊपर खड़े हैं। यहां तक कि अलेक्जेंडर कनिंघम भी एक मोहर देखकर कंफ्यूज हो गए। असली कामयाबी मिली 1921 में, जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और उसके ठीक एक साल बाद आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, ये इस खोई हुई दुनिया के दो सबसे बड़े शहरी केंद्र थे। कह सकते हैं जुड़वां राजधानियां थीं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु के। और मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला, वो कोई आम तालाब नहीं था, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना था, जो शायद किसी बड़े सार्वजनिक या धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। ये उनके सामाजिक संगठन के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अब जब खोज हो चुकी थी, तो सवाल ये था कि यहाँ के लोग रहते कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। और सबूतों ने एक ऐसी सभ्यता का खुलासा किया जो अपने समय से मीलों आगे थी। चलिए देखते हैं कि ये दुनिया कैसी दिखती थी। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। अभी कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन अगली स्लाइड में जब हम इसकी तुलना करेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। जरा ये देखिए, जब हम इसकी तुलना करते हैं उस दौर की सबसे मशहूर सभ्यता यानी प्राचीन मिस्र से, तो आंकड़े दिमाग घुमा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रफल में 20 गुना से भी ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये सच में अपने जमाने की एक सुपर पावर थी। और उनकी शहरी प्लानिंग तो कमाल ही थी। उनके शहर आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की तरह एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। उन्होंने एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया और हर घर में एक एडवांस्ड ढकी हुई ड्रेनेज सिस्टम थी। जरा सोचिए, हजारों साल पहले उनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी कई शहरों के लिए एक सपना है। तो ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इनके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, मेसोपोटामिया के लोग, वो इन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। ये नाम हमें उनके पुराने दस्तावेजों में मिलता है, जो इन दो महान शक्तियों के बीच सीधे व्यापारिक रिश्ते को साबित करता है। और हाँ, ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक पावर भी थे। सोचिए, इतने बड़े इलाके में वजन और माप के लिए एक ही सिस्टम। ये कमाल का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल दिखाता है। वे सूती कपड़े और मनको जैसी चीजें बेचते थे और अफगानिस्तान से लापिस लाजुली और राजस्थान से तांबे जैसी कीमती चीजें मंगवाते थे। और जिन चीजों का ये व्यापार करते थे, जैसे तांबा, वही इनकी टेक्नोलॉजी की जान थी। ये ब्रॉन्ज एज के मास्टर थे। तांबे और टिन को मिलाकर कांच से बनाते थे, जिससे इनके बेहतरीन औजार और कलाकृतियां बनती थीं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इन्हें लोहे के बारे में कुछ नहीं पता था। ये एक बड़ी लिमिटेशन थी, क्योंकि इसका मतलब था कि इनके हथियार और औजार बाद की सभ्यताओं से अलग थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? और यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। तो सवाल यही है कि आखिर इस महान सभ्यता को किसने या किस चीज ने खत्म कर दिया? क्या कोई एक बड़ी वजह थी या कई छोटी छोटी वजह थी? चलिए इस केस के मुख्य संदिग्धों पर नजर डालते हैं। तो हमारे पास 3 मुख्य थियरीज हैं। पहली, जिसे दयाराम साहनी ने भी माना, वो थी भयानक बाढ़ की। सबूत बताते हैं कि शहरों को बाढ़ ने तबाह कर दिया होगा। दूसरी थियरी, जो मॉर्टिमर व्हीलर ने दी थी, बाहरी लोगों यानी आर्यों का हमला। और तीसरी, जिसे आज सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वो है क्लाइमेट चेंज। नदियां सूखने लगी और खेती बाड़ी चौपट हो गई। आज ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि किसी एक वजह ने इस सभ्यता को खत्म नहीं किया,
बल्कि जैसा कि कहा जाता है, ये मौत हजारों छोटी छोटी चोटों से हुई। मतलब बाढ़ भी आई होगी, क्लाइमेट भी बदला होगा, व्यापार भी ठप हुआ होगा और शायद अंदरूनी तौर पर भी समाज बिखर रहा होगा। इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। लेकिन एक चीज है, एक आखिरी सुराग जो इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। वो है इनकी लिखावट, एक ऐसी भाषा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे एक राज छोड़ा है अपनी लिपि के रूप में। हमें मोहरों पर, बर्तनों पर ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी लिखावटें मिली हैं। इनमें करीब 64 मूल चिन्ह हैं। पर दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं कि इनका मतलब क्या है। ये एक ऐसा कोड है जिसे एक सदी से बड़े बड़े विद्वान भी नहीं तोड़ पाए हैं, क्योंकि हमारे पास इसे समझने के लिए कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है। इस लिपि को पढ़ पाना सिर्फ कुछ अक्षरों को समझना नहीं है, ये एक पूरी खोई हुई दुनिया की आवाज को सुनने जैसा है। अगर हम इसे सुलझा पाएं तो हजारों साल की खामोशी के बाद सिंधु घाटी के लोग खुद अपनी कहानी बता पाएंगे। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं कि उनके ये खामोश शब्द अपने अंदर और कौन से राज छुपाए बैठे हैं। अगर हम कभी इस कोड को तोड़ पाए तो वो हमें क्या बताएंगे? ये वो रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और हम सबको अपनी ओर खींचता है।